नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेवकूफ औरत की 15 निशानियां। ये देखिए, अगर 15 निशानियां जिस औरत के अंदर भी होंगी तो समझ लो वो बेवकूफ औरत है। तो बड़े ध्यान के साथ सुने 15 निशानी कौन सी हैं। आप भी अगर मेरी वीडियो को देख रही हैं मेरी माँ और बहनें, तो बड़े ध्यान के साथ सुने कि अगर आपके अंदर भी ये निशानी होगी तो आप क्या है इस निशानी को दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस औरत के अंदर भी इसमें से एक निशानी भी होगी तो समझ लो वो बेवकूफ औरत है। पहली निशानी क्या है? पहली निशानी ये है कि रिश्तेदारों से, यानी कि शोहर के रिश्तेदारों से नाराजगी का इजहार करना। और जिस बीवी के अंदर ये आदत होगी कि जब शोहर के रिश्तेदार आते हैं घर पर तो वो क्या है मुंह बना लेती है, वो क्या है अपने चेहरे पर गुस्से के आसार जाहिर कर लेती है, यानी कि उसे बहुत बुरा लगता है कि ये मेरे घर पर क्यों आ गए, अब हमारा खर्चा होगा, अब हमारे पैसे उठेंगे, अब मुझे काम करना पड़ेगा, अब मुझे ये करना पड़ेगा। तो जिस औरत के अंदर भी, जिस बीवी के अंदर ये निशानी पाई जाती है तो समझ लो वो औरत क्या है, बेवकूफ है। और देखिए दूसरी निशानी ये है कि सिर्फ शोहर को पैसे कमाने की मशीन समझना, कि मेरा शोहर सिर्फ मुझे पैसे लाके देता रहे और सिर्फ क्या है पैसा कमाता रहे, मेहनत करता रहे, सिर्फ क्या है वो अपने शोहर को पैसा कमाने की मशीन समझती है। तो ऐसी औरत भी बेवकूफ है कि मेरा शोहर मुझे पैसे देता रहे, मुझे खुश करता रहे और क्या है उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना देना। तो ये औरत के अंदर जो ये निशानी पाई जाती है तो समझ लो वो औरत क्या है, बेवकूफ है। और तीसरी निशानी ये है कि घर पर तवज्जो ना देना। घर पर तवज्जो ना देने का मतलब ये है कि शोहर घर से गया काम काज करने के लिए और बीवी क्या है अपने घर में ताला लगाया, अपने घर को बंद किया और पड़ोसियों में क्या है उनके घरों पर जाकर बैठने लगी, बातचीत करने लगी, इधर से उधर बातें करने लगी, चुगलखोरी करने लगी। तो क्या है ये औरत, जो औरत क्या है दूसरों के घरों में उठना बैठना ज्यादा करती है, ठीक है, अपने घर को छोड़कर, अपने घर को बंद कर दूसरों के घरों को आबाद करती है, दूसरों के घरों में बातें करती है, तो समझ लो ये भी निशानी बेवकूफ की अलामत है। वो औरत क्या है, बेवकूफ है। और चौथी निशानी ये है कि अपने बच्चों पर तवज्जो ना देना, यानी कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या है कब मदरसे जाएंगे, कब स्कूल जाएंगे, बिल्कुल तवज्जो नहीं देना। उन्हें कब नहलाना है, कब धुलाना है, उन्हें उनकी कब सफाई करनी है, बिल्कुल तवज्जो नहीं देना। तो वो बीवी जो अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देती है तो समझ लो ये निशानी भी बेवकूफ की अलामत है, यानी कि वो बीवी बेवकूफ है जो अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देती है। और पांचवी निशानी ये है कि वक्त की पाबंदी ना करना। वक्त की पाबंदी ना करने से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर शोहर जिस वक्त काम पे जाता है, जिस वक्त काम करने के लिए जाता है उसको टाइम पर खाना ना देना, अपने बच्चों को टाइम से खाना ना देना, अपने घर में टाइम से कामकाज नहीं करना, यानी कि घर के टाइम टेबल को जो औरत बिगाड़ती है कि फला काम अब कर लिया, फला काम दूसरे वक्त में कर लिया, यानी कि एक घर के काम करने का एक वक्त होता है, शोहर के खाना बनाने का, शोहर के खाना बांधने का, बच्चों को नहलाने का, बच्चों को क्या है खाना देने का एक वक्त होता है। अगर आप उस वक्त पर अपने टाइम टेबल को बिगाड़ दोगी तो जाहिर सी बात है ये क्या है, बेवकूफ होने की अलामत है, ये बेवकूफी की अलामत है। तो अपने घर के टाइम टेबल को क्या है अच्छी तरीके से करना है कि हमें इस वक्त में फला काम करना है, हमें इस वक्त में खाना बनाना है, हमें इस वक्त में क्या है झाड़ू देना है। तो अपने घर के टाइम टेबल को अच्छा कीजिए, इंशाअल्लाह फिर देखना आपके घर में कितनी बहारें आती हैं। छठी निशानी ये है कि जो बीवी अपने शोहर से क्या है बात बात पर बदजुबानी करती है, यानी कि बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती है और बदजुबानी से अपने शोहर के सामने पेश आती है, तो वो बीवी भी क्या है, बेवकूफ है। सातवीं निशानी ये है कि शोहर अगर घर में आ रहा है तो उस पर कोई तवज्जो ना देना, यानी कि शोहर फला काम करके आ रहा है तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर के लिए खड़ी हो जाया करे, उसके लिए पानी लाया करे और उससे पूछा करे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, उसकी खैर खबर लेना, ठीक है, ये बीवी की जिम्मेदारी हुआ करती है। तो देखिए जब शोहर घर में आया करे तो उसकी क्या है खैर खबर लें और उससे पानी को पूछें और उससे क्या है हर तरह की परेशानी को पूछें। जब शोहर घर में आया करे तो क्या है अगर बैठी है तो खड़ी हो जाया करे, अगर लेटी है तब भी खड़ी हो जाया करे अपने शोहर के लिए। आठवीं निशानी ये है कि जो बीवी अपने शोहर की दूसरी औरतों से बुराई करती है तो वो बीवी भी क्या है, बेवकूफ है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे क्या है घर में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं और इससे क्या है ये लड़ाई झगड़े का सबब बनता है कि अपने शोहर की क्या है बुराई तुम दूसरी औरतों से कर रही हो, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने शोहर के ताल्लुक से क्या है बदगुमानी कर रही हो, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जो औरत क्या है, जो बीवी अपने शोहर के ताल्लुक से ये गलत गुमान रखेगी और दूसरी औरतों में अपने शोहर की बुराई करेगी तो वो घर कभी आबाद नहीं हो सकता, वो घर क्या है बिगड़ता चला जाएगा। नबी निशानी ये है कि शोहर के वालिदैन से, शोहर के माँ बाप से बदतमीजी करना,
आपने देखा होगा आजकल की जो लड़की आ रही है तो वो क्या है, जो अपने ससुर जो सास होती हैं उनको माँ नहीं समझती है, उनको बाप नहीं समझती हैं, बल्कि उनके सरों पर क्या है चढ़ जाती हैं, उनके सरों पर क्या है चढ़ चढ़कर बात करती हैं। बड़ी ऐसा लगता है जैसे कि घर की मालिक यही है। तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। जो बीवी क्या है घर में आई है तो अपने ससुर को बाप समझे, अपनी सास को माँ समझे। तो क्या है, अगर बीवी अपने घर को घर नहीं समझेगी, अपने ससुराल को घर नहीं समझेगी, तो वो घर भी कभी आबाद नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना, जो बीवी घर में आई है तो उसको क्या है अपने ससुर को बाप समझना पड़ेगा, अपनी सास को माँ समझना पड़ेगा, तभी क्या है वो घर चल पाएगा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो समझ लो घर वो उजड़ता चला जाएगा। तो वो बीवी भी जो अपने ससुर को बाप नहीं समझती है, बदतमीजी से पेश आती है, अपनी सास पर भी चढ़ चढ़कर बात करती है, तो समझ लो वो बीवी भी क्या है बेवकूफ है। 10वीं निशानी ये है कि अपने शोहर पर शक करना। देखिए, बीवियों के अंदर बात होती है कि अपनी किसी बात को लेकर के क्या है अपने शोहर पर शक कर रही है। तो अगर क्या है शक करना है, अगर आपको शक हो रहा है किसी बात को लेकर, तो आप क्या है अलहदगी में अपने शोहर से बात कर सकती हैं। उस बात को पूछ सकती हैं कि मुझे इस बात में डाउट हो रहा है, मुझे इस बात में शक हो रहा है, क्या ये बात ऐसे ही है? तो आप क्या है उस बात को क्लियर कर सकती हैं। लेकिन क्या है कभी भी किसी बीवी को अपने शोहर पर क्या है शक नहीं करना चाहिए। और 11वीं निशानी ये है कि फजूल खर्ची करना। बहुत सी बीवियों के अंदर ये बात देखी जाती है कि वो क्या है फजूल खर्ची ज्यादा करती हैं। यानी कि जहां पैसे 500 रुपए उठने की बात है, जहां 500 रुपए उठाना है तो वहां सीधे वो क्या है 1000 रुपए उठाती हैं। फजूल खर्ची ज्यादा करती हैं। जिस सामान की जरूरत भी नहीं होती है वो सामान भी घर में लाकर रख लेती हैं। तो कभी भी क्या है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार आलम की बारगाह में हमें अपने पैसे का भी क्या है हिसाब देना पड़ेगा। हमें बिल्कुल जहां पैसा उठाने का हक है हमें वहां उठाना क्या है, पैसे को जरूरी है, इसलिए हमें अल्लाह की बारगाह में एक एक पैसे का जवाब देना है। तो फजूल खर्ची नहीं करना है। तो जिस बीवी के अंदर ये फजूल खर्ची करना पाया जाता है तो समझ लो वो बीवी भी बेवकूफ है। 12वीं निशानी ये है कि शोहर की हौसला अफजाई करना। अगर शोहर कोई काम कर रहा है तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर की उसमें हौसला अफजाई करे, उसे दाद देती रहे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि शोहर को मदद मिलती रहेगी, हेल्प मिलती रहेगी, और उसका क्या है उसे हिम्मत मिलती रहेगी और उसे आगे बढ़ने में आसानी होती रहेगी। तो बीवी को क्या है अपने शोहर को हौसला अफजाई करता रहना चाहिए। 13वीं निशानी ये है कि बीवी को अपने शोहर की पसंद का खास ख्याल रखना चाहिए कि मेरे शोहर का आज किस चीज का मन कर रहा है खाने के लिए, आज किस चीज का मन कर रहा है, तो वो पूछते रहना चाहिए और उसके हिसाब से, उसकी पसंद के हिसाब से क्या है वो खाना बनाए, और इससे क्या है इंशाअल्लाह घर में मोहब्बतें पैदा होती है। 14वीं निशानी ये है कि जो बीवी अपने शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलती है तो ये भी क्या है बेवकूफी की निशानी है। 15वीं निशानी ये है कि शोहर ने अगर अपनी बीवी को कुछ पैसा रखने के लिए दिया है तो वो बीवी कुछ ऐसा होती है वो उनकी इजाजत के बगैर पैसों को खर्च कर देती है। तो जाहिर सी बात है ये अमानत में खयानत करना हुआ। अगर आपको जितने पैसों की जरूरत है वो आप क्या है शोहर से मांग सकती हैं, आपके शोहर दे देंगे आपको, लेकिन क्या है उनकी इजाजत के बगैर पैसों को खर्च करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बेवकूफ औरत की अलामत है। ये ऐसी हरकत कभी नहीं करनी चाहिए। और देखिए, जो शोहर अपनी बीवी को पैसे नहीं देते हैं, जो शोहर अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बीवी की खिदमत करनी चाहिए। बीवी से पूछते रहना चाहिए कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपको किस चीज की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अगर शोहर अपनी बीवी से ये बातों को पूछेगा तो इंशाअल्लाह क्या है घर में रौनकें आएंगी, घर में बहारें आएंगी, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी नाजरीन हमारी वीडियो देख रहे हैं, मौला पाक परवरदिगार आलम सबकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। बिलखुसूस मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को क्या है जल्द अज जल्द कैद से रिहाई अता फरमाए। सब उनके लिए दुआएं करें कि हमारे रहबर, हमारे कायद, हमारे सरपरस्त या अल्लाह पाक उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।